बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर राज्य में एक राजा शासन करता था जिसका नाम था राजा अनिरुद्ध। वह राजा अपने राज्य में बहुत लोकप्रिय था, लेकिन कुछ समय से वह बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सारे वैद्य और हकीम उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी की दवा का कोई असर नहीं कर रही थी। राजा के पास राज्य के सबसे बुद्धिमान वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने राजा की नब्ज देखी, कुछ सोच में डूबा और फिर बोला, महाराज, आपकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमें एक ऐसी वस्तु की आवश्यकता है जो आसानी से नहीं मिलती। ऐसी कौन सी वस्तु है? आपकी बीमारी का एकमात्र इलाज है बोलने वाली शेरनी का दूध। अगर हम किसी तरह वह दूध ला सके तो आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। शेर का सामना करना ही खतरनाक होता है, और यहाँ बात किसी साधारण शेरनी की नहीं बल्कि बोलने वाली शेरनी की थी। यदि कोई वीर पुरुष बोलने वाली शेरनी का दूध लाकर देगा तो उसे आधा राज्य और ढेर सारा धन इनाम में दिया जाएगा। राज्य के कई वीर योद्धा डर के मारे पीछे हट गए। कोई भी इस भयानक काम को करने के लिए तैयार नहीं था। तभी माधव आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मैं इस काम को करने का साहस करता हूँ। राजा ने प्रसन्न होकर माधव को आशीर्वाद दिया, लेकिन शेरनी का स्वभाव समझाने के लिए उसे चेतावनी भी दी। माधव, याद रखना, यह शेरनी बोलती है और हर आने वाले से 5 सवाल पूछती है। अगर कोई उन सवालों का सही जवाब न दे पाए तो वह उसे मार डालती है। मैं कोशिश करूँगा। आप मेरे लिए प्रार्थना करें महाराज। अगले दिन माधव ने यात्रा की तैयारी की और गहरे जंगल की ओर निकल पड़ा, जहाँ वह रहस्यमयी शेरनी रहती थी। माधव कई दिनों तक कठिन रास्तों से गुजरता रहा। ने पहाड़ों को पार किया, नदियों को तैरा और घने जंगलों में सफर किया। रास्ते में उसे कई जंगली जानवरों से सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंततः वह उस गुफा तक पहुँचा जहाँ बोलने वाली शेरनी रहती थी। गुफा के बाहर पहुंचकर माधव ने देखा कि शेरनी अपने विशालकाय शरीर के साथ गुफा के मुहाने पर बैठी थी। उसकी आंखों में चतुराई की चमक थी और उसकी उपस्थिति ही किसी को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। माधव ने गहरी सांस ली और साहस जुटाकर शेरनी के सामने खड़ा हो गया। शेरनी ने उसे घूरते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन पहले तुम्हें मेरे 5 सवालों का सही जवाब देना होगा। अगर तुम गलत जवाब दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मुझे स्वीकार है, आप अपने सवाल पूछिए। मेरा पहला सवाल, बताओ इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती चीज है समय। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। राजा हो या रंक, सबको समय की कदर करनी चाहिए। तुमने सही कहा। चलो दूसरा सवाल सुनो। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है उसका धैर्य। संकट में वही सफल होता है जो धैर्य नहीं छोड़ता। शेरनी ने माधव को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा जवाब सही है। अब मेरा तीसरा सवाल सुनो। तीसरे सवाल में शेरनी ने पूछा, इस संसार में ऐसा कौन है जो सबको जीत सकता है लेकिन स्वयं को नहीं जीत पाता? माधव ने सोचते हुए कहा, क्रोध। हर किसी को जीत सकता है लेकिन स्वयं को जीतना कठिन होता है।
शेरनी ने गर्व से दहाड़ते हुए कहा। अच्छा जवाब। चौथा सवाल सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रेम एक ऐसी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है। शेरनी ने यह सुनकर आंखें बंद की और कहा, तुम बहुत समझदार हो। अब मेरा आखिरी सवाल सुनो। आखिरी सवाल में शेरनी ने गंभीर स्वर में पूछा, ऐसा कौन सा सत्य है जिसे हर कोई जानता है लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहता? माधव ने बिना देर किए उत्तर दिया, मृत्यु। हर कोई जानता है कि एक दिन उसे मरना है, लेकिन कोई इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। शेरनी ने कुछ पल के लिए गहरी चुप्पी साधी और फिर बोली, तुमने मेरे सभी सवालों का सही जवाब दिया है। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से प्रभावित हूँ। जाओ, मैं तुम्हें अपना दूध देने के लिए तैयार हूँ। माधव ने शेरनी का दूध लिया और जल्दी से वापस राज्य की ओर चल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह महल पहुंचा। राजा अनिरुद्ध को शेरनी का दूध पिलाया। दूध पीते ही राजा की सेहत में सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। राजा ने माधव को बुलाकर कहा, तुमने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हें आधा राज्य और ढेर सारा धन इनाम में देता हूँ। महाराज, मुझे किसी इनाम की लालसा नहीं है। मेरा कर्तव्य था आपकी सेवा करना और मैं वही करने आया था। राजा अनिरुद्ध ने माधव की सादगी और निष्ठा से प्रभावित होकर उसे प्रधानमंत्री बना दिया और पूरे राज्य में उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा होने लगी। हेलो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी काफी संघर्षपूर्ण थी। खेती के लिए उसके पास केवल एक छोटा सा टुकड़ा जमीन था जिससे मुश्किल से गुजर बसर होती थी। कभी बारिश समय पर नहीं होती तो कभी फसल कीड़ों से बर्बाद हो जाती। लेकिन मोहन अपनी कठिनाइयों के बावजूद मेहनती और खुश मिजाज था। उसे उम्मीद थी कि उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। गांव के लोग अक्सर उसे ताना मारते थे, मोहन, किस्मत बदलने का सपना छोड़ दो। गरीबी की किस्मत कभी नहीं बदलती। मुझे अपनी मेहनत और भगवान पर भरोसा है। एक दिन मेरी किस्मत जरूर बदलेगी। एक दिन मोहन अपने खेत की ओर जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनीराम से हुई। हा हा हा, मोहन, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। गरीब आदमी की किस्मत में सुख नहीं लिखा होता। सेठ जी, हो सकता है कि मेरी हालत अभी ठीक न हो, पर मुझे भगवान पर भरोसा है। एक दिन मेरी किस्मत जरूर बदलेगी। अगर तुम्हारी किस्मत कभी बदली तो मैं अपना सारा धन तुम्हें दान में दे दूंगा। मोहन ने सेठ की बात पर मुस्कुरा दिया और अपने रास्ते चला गया। उसी रात मोहन को एक अजीब सपना आया। उसने सपने में एक संत को देखा जो उसे एक दूर के नगर में जाने के लिए कह रहे थे। तुम्हारी किस्मत तुम्हारी मेहनत की परीक्षा लेना चाहती है। अगर तुम हिम्मत करके नगर तक का सफर करोगे तो तुम्हें एक बड़ा वरदान मिलेगा जो तुम्हारी गरीबी को खत्म कर देगा। सुबह उठकर मोहन ने सोचा, क्या यह सपना सिर्फ मेरा भ्रम था या सच में मेरी किस्मत बदलने वाली है? कुछ देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह नगर की यात्रा करेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। मोहन ने आस्था और उम्मीद के साथ अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास न ज्यादा सामान था और न पैसे, लेकिन उसने
अपनी मेहनत और विश्वास को ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी माना। वह कई दिन तक चलता रहा, कभी धूप में झुलसता तो कभी बारिश में भीगता। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर उसने हार नहीं मानी। यात्रा के दौरान उसे 3 लोग मिले जिन्होंने उसकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले दिन मोहन को एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला जो पेड़ के नीचे बैठा था। बाबा, आप इतने परेशान क्यों हुए? क्या कोई समस्या है? बेटा, मैं कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन भगवान मेरे सवालों का उत्तर नहीं दे रहे। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ लगती है। अगर तुम किसी संत से मिलो तो उनसे पूछना कि मेरी तपस्या का फल मुझे कब मिलेगा। बाबा, आपकी बात मैं जरूर संत तक पहुंचाऊंगा। अगर मुझे संत से कोई उत्तर मिला तो मैं आपको बताने जरूर आऊंगा। अगले दिन मोहन एक घने जंगल से गुजर रहा था। जहाँ उसे एक विशाल वृक्ष मिला। वह पेड़ बहुत हरा भरा था, लेकिन उसमें एक भी फल नहीं था। मैं सालों से फल देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझ में एक भी फल नहीं लगता। सब मुझे बांझ कहते हैं। अगर तुम्हें कोई संत मिले तो उनसे पूछना कि मेरी इस समस्या का हल क्या है। मैं संत से आपकी समस्या का हल जरूर पूछूंगा। कोई उत्तर मिला तो मैं वापस आके आपको जरूर बताऊंगा। फिर मोहन एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसने एक सोने का सांप देखा। सांप बहुत दुखी था। मैं सोने का हूँ, फिर भी लोग मुझसे डरते हैं। कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। सभी लोग मुझे खतरनाक समझते हैं। अगर तुम्हें कोई संत मिले तो उनसे मेरी भी परेशानी का हल पूछना। मैं तुम्हारी समस्या को भी संत तक जरूर पहुंचाऊंगा। तुम चिंता मत करो। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद मोहन आखिरकार नगर पहुंचा और वहां उसने वही संत को देखा जिन्हें उसने अपने सपने में देखा था। प्रणाम महाराज जी, मैं आपकी कृपा से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी गरीबी कब खत्म होगी? और यात्रा के दौरान मुझे 3 लोगों की समस्या भी मिली है, बूढ़े ब्राह्मण, ब्रांज वृक्ष और सोने की सांप। कृपया इन सब के बारे में मुझे मार्गदर्शन दे। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सामने है, लेकिन इसे पहचानने के लिए तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। ब्राह्मण की समस्या का हल उसके पास ही है। उसे अपनी तपस्या पर विश्वास करना होगा और किसी बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं है। वृक्ष को अपनी जड़ों के नीचे दबा हुआ खजाना निकलना होगा, तभी वह फल देने लगेगा। सोने का सांप सच्चे व्यक्ति के हाथों में सुरक्षित रहेगा। अगर कोई भरोसेमंद व्यक्ति इसे अपने पास रखेगा तो सांप भी खुश रहेगा और इंसान भी अमीर बन जाएगा। अब अपनी किस्मत खुद समझो बेटा। तुम्हारे सवाल का जवाब भी इन समस्याओं में छिपा है। मोहन संत के बताए अनुसार वापस लौटने लगा। पहले वह सोने के सांप के पास पहुंचा। सांप भाई, संत ने कहा है कि तुम किसी सच्चे व्यक्ति के साथ सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हारे लिए सच्चा और ईमानदार आदमी बनूंगा। तुम मेरे साथ रहो। तुम्हारी बातों से लगता है कि मैं अब सुरक्षित हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सांप ने मोहन के गर्दन में लिपटकर साथ चलने का निर्णय लिया। अब मोहन के पास एक अनमोल खजाना था। फिर मोहन उस बांझ वृक्ष के पास पहुंचा। भाई वृक्ष, संत ने कहा है कि तुम्हारे जड़ों के नीचे खजाना दबा हुआ है, उसे निकलना होगा, तभी तुम फल दोगे। मोहन ने खुदाई शुरू की और सच में वृक्ष के जड़ों के नीचे से एक बड़ा खजाना निकला। खजाने के बाहर आते ही वृक्ष में फूल और फल लगने लगे। तुमने मेरी मदद की मोहन। ये खजाना तुम्हारा है, इसे तुम्हारे अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल करो। आखिर में मोहन ब्राह्मण के पास पहुंचा। बाबा जी, संत ने कहा है कि आपको अपनी तपस्या पर विश्वास करना चाहिए। आपके तप का फल आपको तभी मिलेगा जब आप खुद अपने ऊपर भरोसा करेंगे। तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी बेटा। अब मुझे अपने तप का फल जरूर मिलेगा।
भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। जब मोहन गांव पहुंचा तो उसके पास सोने का सांप और खजाना था। अब वह गरीब नहीं रहा। उसने अपने लिए एक सुंदर घर बनवाया और बाकी धन से गांव के विकास में योगदान दिया। गांव वालों का रवैया भी बदल गया और उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की। मोहन, तुमने सच में यह साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से किस्मत को बदल जा सकता है। हम सबको तुम पर गर्व है। मोहन की स्थिति अब पूरी तरह बदल चुकी थी। गांव के लोग जो पहले उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मोहन ने गांव में एक सुंदर घर बनवाया और खजाने का एक हिस्सा गांव के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए लगाया। उसने एक पाठशाला भी बनवाई ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। मोहन, मुझे तुम्हारी मेहनत और धैर्य से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें हमेशा गलत समझता था। सेठ जी, कोई बात नहीं। किस्मत और मेहनत की सच्ची कीमत वही समझ सकता है कि जिसने कठिनाइयों का सामना किया है। मैं बस यही चाहता हूँ कि हम सब मिलकर गांव को और बेहतर बनाएंगे। मोहन ने साबित कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से किस्मत को भी बदला जा सकता है।